हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप सब अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो और मैं आपका प्यार कमेंट्स में देख पाती हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपको दुनिया की सभी खुशियाँ मिले और आपके रास्ते से सभी रुकावटें दूर हो जाएं। और मैं पूर्वी देसाई जी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पूर्वी जी, आपने अपने चैनल के लिए जो अमाउंट डोनेट किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उसका कई हज़ार गुना ब्लेस करके ईश्वर आपके अकाउंट में वापस दे और आपको दुनिया जहान की खुशियाँ मिले। डियर व्यूवर्स, जो आज आपके लिए एनर्जी चैनलाइज हुई, आप किसी अपने डर के पार जा रहे हो या ऐसा कोई डिसीज़न आपने लिया है, ऐसा कोई एक्शन आप करने जा रहे हो या ऐसा आपने कुछ मन में ठाना है जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ थी और अब वो आप करने के लिए एकदम मेंटली प्रिपेयर हो गए हो। क्योंकि जो आज टाइटल मिला है यूनिवर्स की तरफ से वो यही है कि तुमने जो दीवार के उस पार छलांग लगाई है, अब तुम एक नई दुनिया देखोगे। तो मैं हर बार बता देती हूँ क्योंकि हमारे साथ नए व्यूवर्स जुड़ते हैं कि टाइटल जो है वीडियो का वो मैं खुद से नहीं लेती हूँ। मुझे जो यूनिवर्स की तरफ से दिया जाता है मैं उस पर ही वीडियो लेके आती हूँ। और आज अगर ये टॉपिक मिला है तो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड, ईश्वर, दिव्य शक्तियाँ आपके इस एक्शन से खुश हैं कि आपने दीवार के पार छलांग लगाई है ना। और यूनिवर्स की भाषा हमेशा ऐसी होती है कि वो कम शब्दों में अपनी बहुत सारी बातें बोल देते हैं जिसका हम अर्थ निकालते निकालते मतलब हमारे पास कम पड़ जाएंगे उसकी मीनिंग्स, बट उनकी जो एक लाइन होगी वो एक गागर में सागर जैसी होती है। अब जो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो तुमने दीवार के पार छलांग लगाई है एक नई दुनिया देखोगे, तो इसका मतलब है आपने अपने कोई फियर को ओवरकम किया है। किसी तरीके का डर या भय आपका जो था आपने उसको ओवरकम किया है। किसी तरीके की ऐसा निर्णय जो आप बहुत सालों से हो सकता टाल रहे हो या बहुत महीनों से टाल रहे हो, या ऐसी कोई चीज़ मुझे दिख रही है, कोई मे बी आपको कोई बीमारी हो या कुछ ऐसी दिक्कत हो शरीर में, बट आपने अपने विल पावर से उसको ओवरकम किया है कि अब मैं इसके अधीन नहीं रहूँगी, अब मैं इसके अधीन नहीं रहूँगा, मुझे इसको पार पाना है ना। जो दीवार है, दीवार काइंड ऑफ ये एक ऑब्स्टिकल बताई गई है कि आप उसके पार जो छलांग लगाइए, मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर गए हो और अपने बियॉन्ड द लिमिट्स आपने एक्शन लिए हैं, आप काम कर रहे हो या आप उस चीज़ों के लिए तैयार हो गए हो। क्योंकि हम जो आत्मा में सोचते हैं, हम जो मेंटली प्रिपेयर जिस चीज़ के लिए होते हैं वो भी ईश्वर तक पहुंच जाता है ना। तो अब आप देखिएगा अपने अपने हिसाब से आपने ऐसी क्या चीज़ें की हैं या ऐसी चीज़ें अगर, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैक्सिमम लोगों ने ऐसी किया है, ऐसा कुछ एक्शन या कुछ डिसीजन या कुछ माइंड मेकअप किया है या अपनी विल पावर को कुछ स्ट्रॉन्ग किया है। नहीं तो आने वाले समय में आप ऐसा करोगे, है ना। और उसके बाद आप एक नई दुनिया देखोगे कि ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि चलो ये हम अब आप क्योंकि ईश्वर की भक्ति में, आप ऊपर वाले की भक्ति में, आप किसी भी धर्म के हो, है ना, आप उसमें इतना रम गए हो, इतना जुड़ गए हो उनसे कि अब आपको डर नहीं लगता, किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। तो आपने वो रिस्क कहीं ना कहीं ईश्वर के भरोसे लिया है कि जो होगा वो देख लेंगे, मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है, अब मैं ये चीज़ें कर दूंगी, अब मैं ये चीज़ें कर दूंगा, है ना। कुछ ऐसा चीज़ें आपने की हैं तो ईश्वर उससे बहुत खुश है, ब्रह्मांड उससे बहुत खुश है। तो जो छलांग लगाई है अब एक नई दुनिया देखोगे, है ना। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट भी हो सकता है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हो कि आप कंफर्ट जोन से बाहर जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। जब आप तैयार हो गए, आप उसके पार चले गए, आपने उसके पार जाने की तैयारी कर ली, तो अब आप एक नई दुनिया देखोगे। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। एक नया उगता हुआ सूरज मैं देख रही हूँ, मैं बहुत उजाला सा देख रही हूँ कि आप एक अंधेरे साइड से दीवार के पार गए हो उस पर, और उस पर बहुत उजाला है, मतलब एक नई दुनिया है
है ना। तो जब हमारे अंदर चीज़ें चेंज होती हैं तो हमारे बाहर चीज़ें चेंज होती हैं। तो नई दुनिया देखोगे मतलब आपके आप आगे आने वाले समय में देखोगे आपके आसपास आपके अंदर बाहर बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। ये कहाँ से चेंज हुआ है? ये आपके अपने विल पावर की वजह से चेंज हुआ है, या आपके एक्शन की वजह से चेंज हुआ है। एंजेलिक प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। और जब मैं अभी आपके लिए ध्यान कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी आपके आसपास की। मतलब ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ आपको अपनी एनर्जी दे रही हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती माँ, मदर गाया, हवा, पानी, पांचों तत्व सब आपको एनर्जी दे रहे हैं। सब आपको पूरा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जो दीवार के पार फांद रहे हो उसमें मेरी ब्लेसिंग्स हैं। वो आपको कहीं ना कहीं इनविजिबली उन्होंने पुश किया है आपको, क्योंकि आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि आपको ईश्वर पे इतना अटूट विश्वास है कि वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। तो जब आपने अपनी मदद की है तो अब ब्रह्मांड भी आपकी मदद कर रहा है। तभी आप एक नई दुनिया देखोगे। उस दुनिया में अच्छे आपके सोल फैमिली के लोग होंगे, सब पॉजिटिव लोग होंगे। अब फिल्टर जो अभी तक इतने लोगों को आप ढो रहे थे, चीज़ें बहुत फिल्टर हो जाएंगी उसमें से। मुझे किसी की एनर्जी पिक हो रही है कि कोई थाली में खाना खाता जा रहा है और किसी के साथ कुछ ऐसी बातचीत हुई उनकी पड़ोसी के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ, तो उसको वो डिस्कस कर रहे हैं और वो डिस्कस करते करते ये वीडियो देख रहे हैं। ये किसकी एनर्जी थी बताइएगा। चलिए हम कार्ड्स में देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। डियर व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच करती हैं उसे अपने लिए रखिए, और जो चीज़ें मैच नहीं करती हैं उसे छोड़ दीजिए किसी और के लिए। हो सकता है वो उनकी सिचुएशन के लिए बना हो। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जाति के लिए, किसी भी राशि के लिए और किसी भी जेंडर के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। और अभी मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई हूँ। जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाता है मैं थोड़े थोड़े कमेंट्स का जवाब देती रहती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं सभी कमेंट्स का जवाब दूँ और मैं पूरे कमेंट सारे पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई जनरल रिप्लाई कर देती हूँ, सभी कमेंट्स को पढ़ के मैं रिप्लाई करती हूँ और आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए डियर व्यूवर्स, हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एंजल्स का प्रोटेक्शन भी आपको मिला हुआ है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियों का प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। अब आप ईश्वर का बच्चा, एक ब्रह्मांड का बच्चा हो, ये समझ लो आपको वो लोग संभाल रहे हैं पूरी तरीके से। डियर व्यूवर्स, देखिए आपसे बोला ना ब्रह्मांड के बच्चे हो, आपको सब अपनी वो दे रहे हैं, सभी लोग अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये देखिए एंजल्स की आपको बोला कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। देखिए दोनों एंजेलिक कार्ड्स निकल के आ गए, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल। तो पूरी देखिए ब्रह्मांड की पूरी शक्तियाँ आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं, है ना। मदर गाया, कितनी ग्रीनरी है, मदर गाया, मदर नेचर, कितने आपको सभी के सभी पूरी प्रकृति अपनी ब्लेसिंग्स दे रही है ना। ये देखिए आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफेल को अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनकी प्रेजेंस निकल के आई है। आज हम बात करें दीवार के पार, अब आप एक नई दुनिया देखोगे। तो अगर हम ये दोनों कार्ड्स को देखें तो एक ऐसी दीवार जो आपके लिए एक ऑब्स्टिकल थी, जो आपके लिए एक ब्लॉकेज थी, जो आपके लिए रुकावट थी, अवरोध थी, हम जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी तरीके का मेंटल ब्लॉकेज हो सकता है, फिजिकल ब्लॉकेज हो सकता है, लोगों का, सिचुएशन का ब्लॉकेज हो सकता है,
ठीक है, आपके घर, आपके इस समय जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी सिचुएशन हो, ये दीवार को आपने पार किया है, इस सिचुएशन के पार आप गए हो, क्योंकि आपने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं, और इसीलिए अब आप एक नई दुनिया देख रहे हो, है ना। यहाँ पर देखिए कितना आग लगी हुई, कितना टूट फूट, कितनी डार्क एनर्जीज हैं। और जैसे आपसे बोला कि जैसे मेडिटेशन में अभी ना दिखा कि आप अंधेरे की तरफ से उजाले की तरफ से गए हो, तो ये कार्ड मुझे वही एनर्जी दे रहा है कि आप इतने डार्क की तरफ से जब आप पार गए हो, छलांग लगाई है आपने दीवार से, तो आपको ये नई दुनिया देखने को मिली है। एक खुला आसमान, एक साफ और कॉन्फिडेंट और कितना शांत, मतलब एक सूदिंग एनर्जी में आप पहुंच गए हो। और आप अब जहाँ भी जाओगे आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग मिलेगी। हो सकता है कि कोई ऐसी कुछ लीगल चीज़ें चल रही हो आपके जीवन में, कुछ किसी भी तरीके का लीगल इशू हो सकता है, कोई डिवोर्स का केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का हो सकता है, कोई लोन वगैरह का कुछ लीगल इश्यूज मुझे दिख रहा है। तो आपको आज की डेट में सिचुएशन जैसी लग रही हो कि कैसे कब क्या होगा, स्टक चीज़ें हैं, बट अचानक से मिरेकल होगा और आपकी चीज़ें सडन चेंज होंगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द म्यूज़, 6 नंबर का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक का। तो लक्ष्मी माँ की कृपा है आपके ऊपर, आपका वीनस अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपने पास्ट में जो भी चीज़ें झेली हैं, जो भी टावर मोमेंट्स झेले हैं, अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें, 8 नंबर का कार्ड है और ये 8 नंबर ही इसको वो कर रहा है ना। तो यहाँ पर भी देखिए 8 नंबर का कार्ड है, मतलब शनि जी की जब कभी दशा आपके जीवन में हुई होगी, या शनि जी जब अपना लेसन आपको दे रहे होंगे, उस वक्त आपके जीवन में टावर मोमेंट आया, आपको उन्होंने लेसन दे दिया, आपने लेसन ले लिया, सीख लिया, अब उसमें से आप उसमें से पार गए। शनि जी को बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई उनके लेसन को अप्लाई करता है। यहाँ पे हम देखें तो 888 की एनर्जी बहुत निकल के आ रही है। 8 नंबर का कार्ड है, 17 नंबर का कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, तो 888 आपको एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे। तो शनि जी आपसे इस बात से प्रसन्न है कि आपने उनकी दी हुई शिक्षा को, जो उन्होंने आपको लेसन्स दिए, उसको आपने अपने जीवन में उतारा, उसमें से सीखा, है ना। और इसीलिए अब आप एक शांति की तरफ जा रहे हो, एक एक ठहराव की तरफ जा रहे हो, एक ब्राइट लाइट की तरफ जा रहे हो। आगे जो भी आपका पाथ होगा उसमें उजाला होगा, क्योंकि ये देखिए दो दो आर्के एंजल्स की ब्लेसिंग्स निकल के आई हैं। अगर एंजलिक टीम, आपके आर्के एंजल्स जो हैं सब, मतलब पावरफुल एंजलिक टीम में से सबसे मोस्ट पावरफुल होते हैं, वो आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स निकल के आई है। तो ईश्वर की भरपूर कृपा है आपके ऊपर, मिरेकल होगा। मुझे इसका बहुत आपके कार्ड्स को देख के मुझे बहुत एनर्जी आ रही है, चीज़ें सडन चेंज होंगी, सडन। आप अपने कैलकुलेशंस कुछ लगा रहे हो, कुछ चीज़ें आपके उसमें फिट नहीं बैठ रही हैं कि कब क्या कैसे होगा, बट मिरेकल होगा आपके जीवन में। और जो लोग विश्वास करते हैं मिरेकल होते हैं, उनके साथ ही होता है। कोई गुड़ और रोटी खा रहा है, मैंने किसकी एनर्जी पिक की बताइएगा। देखिए 8 की एनर्जी फिर से निकल के आई है डियर व्यूवर्स। शनि जी की भरपूर कृपा है आपके जीवन में, है ना। आप बिल्कुल भी डरिएगा नहीं, परेशान मत होइएगा। शनि जी जब देते हैं तो फिर वो कभी भी कम नहीं होता, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और आपने जो अपने लेसन्स लिए हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा। जो भी जिस किसी ने भी पास्ट में आपसे लड़ाइयाँ की, जो भी किया, घर में एक, आप अगर ये देखो 2 सेनाएं खड़ी हैं, है ना, लड़ने के लिए 2 सेनाएं खड़ी हुई हैं। तो पास्ट में जिस किसी ने भी आपसे लड़ाई की, या किसकी वजह से आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, है ना, कोई चीज़ ऐसी ब्लेम गेम ऐसी चीज़ें हुई, और उनकी लाइफ में अब टावर मोमेंट आ रहा है, क्योंकि शनि जी उनको अब छोड़ेंगे नहीं, जिन्होंने भी आपके जीवन में एक युद्ध जैसी स्थिति खड़ा कर दी। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है कि आप बहुत बच्चे जैसे मासूम रहे हो, दिल के बहुत सच्चे रहे हो, अपनी चीज़ों में खिलखिलाते थे, खुश होते थे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, एक एक मतलब छोटे बच्चे वाली एनर्जी आपकी रही। बट
तब भी आपके साथ लोगों ने माइंड गेम खेला, है ना, तब भी चालाकियाँ की आपके साथ। तो इसी वजह से आप उनके बच्चे रहे हो, आप ऐसे ये मासूम बच्चे रहे हो, खेलते कूदते थे, अपना खुश रहते थे अपनी लाइफ में, मतलब नहीं था। उसके बाद भी लोगों ने आपके साथ ऐसा मतलब माइंड गेम्स खेले। अब हम किसी बच्चे के साथ, किसी छोटे बच्चे के साथ हम दिमाग चला के बात करें तो कौन कपटी हुआ? हम कपटी हुए ना, कि वो बच्चे की क्या दिक्कत है ना, वो तो मासूम बच्चा है। तो आप वैसे ही रहे हो, भले कितनी भी एज आपकी हो, बट आपकी जो सोल है वो बच्चे जैसी थी, और उसके बाद भी लोगों ने आपके साथ छल कपट किया। तो अब शनिदेव जी बताएंगे उनको, टावर मोमेंट लाएंगे उनके जीवन में, न्याय होगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, बैलेंस, तो वो बैलेंस ला के रहेंगे, है ना। और आपको अगर आप देखो तो ये तराजू है, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस का बार बार वो निकल के आ रहा है। आपकी ग्रोथ की गई है, आपकी सोल ग्रोथ की गई है, आपकी फिजिकल ग्रोथ की गई है, आपकी हर तरफ से माइंड बॉडी सोल की ग्रोथ की गई है ना। और अगेन मैं वही बोलूँगी, आकाशिक लाइब्रेरी आपके लिए फिर से 8 नंबर का कार्ड आया। तो शनि भगवान जी आपकी सोल ग्रोथ के लिए आपको ये सब उन्होंने इस उसमें डाला, ये जो साइकिल था उसमें डाला, कि ताकि आप उसमें से सीख सको, ताकि आप उसमें से लेसन्स ले सको। और इसकी वजह से आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो गया है। आप आकाशिक रीडिंग सीखने का प्लान कर रहे हो सकते हैं, या हो सकता है आपको आकाशिक रीडिंग सीखने का मन हो, है ना। और अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए आकाशिक रीडिंग सीखना अच्छा रहेगा। आप एक अलग वर्ल्ड में चले गए हो, है ना। आपको भी अपने बारे में जानने का मन करता है, अपनी सोल के बारे में जानने का मन करता है, कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपका पर्पस क्या है, आपने क्यों जन्म लिया। आपके मन में ये सब क्वेश्चंस उठते हैं। ऐसा मैं एनर्जी मुझे मिल रही है। और अगर सोचिए आपके साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होती तो कभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आते, और जब दिमाग में क्वेश्चन आते हैं तभी उसका आंसर भी मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप अपना जीवन ही ऐसे ही खराब कर देते, अपने बारे में कभी जानते ही नहीं। आपको समझ में आता होगा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसकी वजह से आप अपनी आत्मा से मिल पाए, और आत्मा से मिल पाए इसलिए परमात्मा परमात्मा से मिल पाए। आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, हर तरफ दौड़ भाग करके चीज़ें करने वाले हो, एकदम एक्शन मोड में मुझे आते हुए आप दिख रहे हो। आपका मेंटल जो वो है बहुत अच्छा बैलेंस हुआ है, दिमाग में ठहराव आया है, दिमाग में शांति आई है। पहले पास्ट में आप ठीक से सो नहीं पाते थे, दिमाग बहुत विचलित होता था, इधर उधर दिमाग बहुत जाता था। अब आप क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी आई है इसलिए आपके एक्शन अलग हो गए। जब एक्शन अलग हो गए तो आपका आगे की चीज़ें भी अलग होंगी। मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि लोग क्या करते हैं, भविष्य पूछते हैं अपना, कि भविष्य मेरा कैसा रहेगा बताइए, आगे चीज़ें कैसी रहेंगी बताइए, है ना। एस्ट्रोलॉजर से पूछते हैं या किसी से भी पूछते हैं। तो आप देखो, कभी भी जब भी आप ईश्वर के साथ जुड़ोगे, जब भी आप ईश्वर के साथ बात करोगे, वो तो ब्रह्मांड की परम शक्ति है। वो चाहे तो सेकंड्स में आपको आपका भविष्य बता सकते हैं कि तुम आगे जाके ये बनोगे, ये करोगे, वो करोगे। बट कभी भी आप उनसे बात करोगे, आप उनके साथ कनेक्टेड होगे, वो कभी भी आपको फ्यूचर नहीं बताएंगे। वो हमेशा आपको गाइडेंस देंगे कि तुम इस रास्ते पे चलो, तुम ये करो। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ये मतलब ऑटोमेटिक होता है कि तुम आगे जाके फिर वो चीज़ कर लोगे। वो केवल रास्ता बताते हैं, वो कभी भी आपका भविष्य नहीं बताते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब तक आपको अपने कर्मों को बारे में पता नहीं रहेगा, अपने एक्शंस को आप ठीक से करोगे नहीं, तब तक भविष्य नहीं बन पाएगा। अगर आज आपसे बोल दूँ, मैं बोलूँ या कोई भी एस्ट्रोलॉजर टैरो रीडर कोई बोल दे कि भाई आप ये सब्जेक्ट की यूपीएससी की बुक्स पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, तो ऑटोमेटिक है 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करो और ये बुक्स पे अपना काम करो, तो ऑटोमेटिक आप आईएएस ऑफिसर बनोगे, पीसीएस ऑफिसर बनोगे। उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि आपने गाइडेंस फॉलो किया। अब आपने डायरेक्ट ही पूछा भाई मैं आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनूंगा या नहीं, या मेरे लाइक वो उसमें लक में वो है कि नहीं। और कोई मैं बोल दूँ हाँ है, आपने पढ़ना ही बंद कर दिया कि भाई मेरे तो लक में है, तो कर्मा कहाँ गए फिर। और 90% ऐसा होता है कि लोग बहुत वो हो जाते हैं, मतलब बड़े सुकून से हो जाते हैं कि अरे मेरी किस्मत में है तो मिलेगा। फिर बाद में भाग के आते हैं कि मेरी कुंडली में तो राजयोग था, मिल ही नहीं रहा, मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कुंडली में तो था कि ये ऐसा ऐसा होगा।
मुझे तो प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा है, मैं तो भिखारी वाली जीवन जी रहा हूँ। फिर क्यों होता है? क्यों? क्योंकि आपने अपने कर्म तो ठीक से किए नहीं। अब उसमें कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आपको राजयोग मिलेगा, बट उस राजयोग के जाने का रास्ता कौन बताएगा आपको? वो तो गाइडेंस ही मिलेगा ना आपको। तो इस बात को समझना चाहिए। तो अगर आपको रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलता है तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए। आउटकम पे मत जाइए कि आउटकम क्या है, उसका गाइडेंस क्या है उसको फॉलो करिए, है ना। चलिए एक वो लेते हैं, एक सिंगल कार्ड लेते हैं। क्या गाइडेंस आपके लिए है? अब देखिए कितनी सिग्निफिकेंट दोनों आपके लिए मैसेज निकल के आए। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। अब अगर यहाँ पे बोलूँ कि आप एक नई दुनिया देखोगे, यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पास्ट में आपका कॉन्फिडेंस कम रहा होगा, या आप अपनी बात करने में हिचकते होगे, आपको अपने टैलेंट के बारे में पता है बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा हो, आप अगर टेरो रीडिंग करते हो या आपने नई नई शुरुआत कुछ की है तो आप सही बताते हो, बट आपको अपने पर विश्वास नहीं है। तो ये विश्वास आपको लाना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की चाबी है। आपको कॉन्फिडेंटली सब लोगों से इस लेवल पे बात करना होगा, है ना। आपके अंदर वो पोटेंशियल होना चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए कि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, क्योंकि आने वाले समय में लोग आपसे सलाह लेंगे, आपको सुनेंगे आके। तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस काम आएगा। अगर कोई स्पीकर्स माना आप किसी को सुनते होगे पॉडकास्ट में, या हम जैसे प्रवचन वगैरह सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, अब वहाँ पर अगर बताने वाले जो कथा कह रहे हैं अगर वो ही कॉन्फिडेंट ना रहें, वो ही डर के डाउट हो के बात करें, शायद ऐसा होता होगा, हाँ लगता तो है बट मुझे कंफर्म नहीं पता, बट हाँ ऐसा ऐसा तो था, आप क्या उनकी कथा सुनोगे? क्योंकि उनको खुद विश्वास नहीं, तो आप उन पर क्यों विश्वास करोगे? तो यही चीज़ आपको अपने ऊपर लागू करनी है कि जब आप डाउट में रहोगे तो कोई सामने वाला आप पे विश्वास क्यों करेगा? ब्रह्मांड भी आप पे विश्वास क्यों करेगा? जब आप कॉन्फिडेंट रहोगे तब सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इनडायरेक्टली, एनर्जेटिकली, और यूनिवर्स भी उसी दिशा में काम करेगा कि भाई ये बच्चा कॉन्फिडेंट है और इसकी नॉलेज को और बढ़ाओ, इसकी चीज़ें और अच्छी करो। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? अपने ऊपर विश्वास करने से प्लस नॉलेज से, है ना। तो ये चीज़ों, ये आपके लिए गाइडेंस निकल के आया है, तो इसे फॉलो करिए। चलिए डाउनलोड्स देख लेते हैं। डाउनलोड्स में ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, तो सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स निकल के आ गई है। नेम फेम मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। अभी जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, तो जब सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। और आपसे बोला भी कि शुरुआत की रीडिंग अगर आपने स्किप ना की हो, कि जो नई दुनिया आप देखोगे, मतलब एक मुझे बहुत उजाला सा दिखा था, बहुत ब्राइटनेस दिखी थी, है ना। अंधेरे से जब आप दीवार पार करके उस पार गए थे, तो वो उजाला जो है वो सूर्यदेव की ब्लेसिंग्स हैं आपके जीवन में। आपका जीवन प्रकाशमय ही होगा आगे जाके। एंजल नंबर 555, 222, 333, 444, दे आर शावरिंग लव। तो एंजल नंबर आपको बहुत दिख रहे हो सकते हैं, और 888 की एनर्जी भी निकल के आई थी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी निकल के आई थी, आर्कएंजल राफेल और आर्कएंजल माइकल। और अगेन उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया, है ना, कि आपको ये एंजल नंबर बहुत दिख रहे होंगे, और ये वो अपना प्यार आपको दे रहे होते हैं, है ना। तो जब भी आपको नंबर देखे आप अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए, आप अपना प्यार दीजिए उन्हें। राधा कृष्ण की उपस्थिति आपके जीवन में है। राधे राधे। तो राधा और कृष्ण जी की उपस्थिति आपके जीवन में है, आप उनका नाम जप करते हो, उनसे कनेक्टेड हो। अगर नहीं भी हो तो शिव शक्ति भी राधा कृष्ण जी हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी भी राधा कृष्ण जी हैं, महाकाल महाकाली भी राधा कृष्ण जी हैं। आप जिस भी स्वरूप में उनको देखना चाहें, ठीक है, तो उनकी उपस्थिति आपके जीवन में है। अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, लोग दंग रह जाएंगे, मैं हूँ साथ। तो यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो,
अपने आप को ग्रूम करो, अपनी फिज़िकल बॉडी पे भी काम करो, है ना। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको अपनी फिज़िकल बॉडी पे काम नहीं करना है, ये भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है ना, ये भी ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। तो उस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, उसकी केयर करिए और अपने अंदर की ग्रूमिंग भी करिए। इन एंड आउट आपको ग्रूमिंग करनी है और लोग दंग रह जाएंगे। तो जहाँ पे भी आप जाओगे लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, और जो ये चीज़ करने में आपको ब्लॉकेज नहीं आएंगे क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। तुम लूडो में जो बार बार जीतते हो, पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाल तुम नहीं, हम चलते हैं। अगेन एंजल्स की ब्लेसिंग निकल के आई है, एंजल का कंफर्मेशन आया है। तो लूडो में ये स्पेसिफिक मैसेज है, लूडो में जो कोई भी जीतता है, ठीक है, तो आपकी चाल आप नहीं चल रहे होते, एंजल्स आपकी तरफ से चल रहे होते हैं, इसीलिए आप अचानक से जीत जाते हो। और जब भी ये मैसेज निकल के आता है कमेंट्स में, हमेशा मैं देखती हूँ कि कई लोग कमेंट करते हैं कि हम अचानक से जीत जाते हैं, पता नहीं चलता। एंजल्स को अपना प्यार दीजिए, देखिए छोटी छोटी चीज़ों में वो आपके साथ हैं। आप इतना शाइन करोगे ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो अगेन आपको कंफर्मेशन मिल गया। बाहर की आवाज़ को अवॉइड करिएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप इतना शाइन करोगे कि ऐसा उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो आप बिल्कुल शाइन करोगे, जिस पे सूर्यदेव की कृपा हो, सूर्यदेव जिससे प्रसन्न हो, तो आप बिल्कुल शाइन करोगे। और हर तरफ आपको कंफर्मेशन मिल रहे हैं, मैं हूँ साथ, कृष्ण जी की कृपा है आपके साथ। कितनी कंफर्मेशन आपको मिल रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। इतनी कंफर्मेशन मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है डियर व्यूवर्स। आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन हो रहे हैं, आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन किया जा रहा है। वही हम बात कर रहे हैं कि आपको इन एंड आउट अपने ऊपर काम करना है। इंटरनल बॉडी पे काम करो, फिजिकल बॉडी पे काम करो, मेंटल उस पर बॉडी पे काम करो, सब तरफ से अपने ऊपर काम करो। अलाइन हो रहे हैं। हो सकता है जब अलाइनमेंट होता है तो हमारे एक्टिविटीज़ में बहुत फ़र्क आता है। कभी कभी हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अचानक से बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं। कभी कभी अचानक से हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता है। कभी कभी हम किसी एक ही मोड में रहते हैं। अगर मतलब इसको ऐसे समझ लीजिए, किसी किसी को दवा का जैसे अलग अलग असर होता है ना। किसी को बहुत नींद आती है, किसी को दवा खा के गैस सी हो जाती है, किसी को दवा खा के थोड़ा सा सर में अलग सा हो जाता है, डिजीनेस सी हो जाती है। तो ये वैसे ही दवा है कि सबके उस पर अलग अलग फ़र्क पड़ेगा। आप अपने आप में देखिएगा कि आपको किन चीज़ों में आजकल थोड़ा सा चेंजेस पता चल रहे हैं। हो सकता है आपका झुकाव किसी एक ही तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा हो। तो ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में इस वक्त हो रही हैं, इसको प्रोसेस समझिए, यूनिवर्स का प्रोसेस है। और आपका माइंड बॉडी सोल अलाइन किए जा रहे हैं। अगर कोई मेडिकल रीज़न है तो मेडिकल रीज़न को कभी भी मैं नहीं बोलती हूँ कि आप अवॉइड करो, डॉक्टर से कंसल्ट करते रहो। बट उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस महसूस हो रहे हैं, तो यूनिवर्स अपना काम कर रहा है। अपने कर्मा को रिलीज़ करो पहले, प्रकृति का नियम है। अपने कर्मा रिलीज़ करिए, है ना। जो भी चीज़ें आपकी पेंडिंग होंगी वो जैसे ही आप रिलीज़ करोगे, ईश्वर प्रकृति भर भर के अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू कर देगी। कर्मा रिलीज से मुझे याद आया कि मैं अपना एग्जाम्पल लिख देना चाहूँगी बचपन का। कि जैसे बचपन में मम्मी जैसे बोलती थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होता है, वो गलत होता है। गांधी जी के 3 बंदर के बारे में पढ़ा कि वो बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। तो ये सब बातें इतनी दिमाग पे हावी हो गई थी कि कर्मा से इतना डरने लगे थे कि मुझे लगता है मैं 6-7 साल की होंगी और मैंने सोना शुरू कर दिया इस चक्कर में बहुत ज़्यादा कि मैं मतलब ना जगूंगी ना खराब कर्मा करूंगी। और इस चक्कर में मैं 13-13, 14-14 घंटे सो जाती थी। और ये सिलसिला मेरा चला है, मेरे ख्याल से मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स तक चला है। जब 10th तक थी तब तक ही चला है कि मैं मम्मी परेशान कि मैं सोती क्यों जा रही, सोती क्यों जा रही। और मैं डर के सो जाती थी कि कर्मा मेरे ना ख़राब हो जाए, कि मैं जगूंगी तो बुरा बोलूँगी, बुरा देखूंगी, बुरा करूँगी। तो इससे अच्छा सो जाओ, और सोने में तो कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो ये वहाँ से एक कर्मों के लिए जो फियर होता है ना, और मतलब हम ऐसा जो गलत चीज़ें ना करें कुछ ऐसा, तो वहाँ से जो डर आया, तो उससे मतलब
बहुत ज़्यादा एक कॉन्शियसनेस आ गई कि हम अपनी चीज़ों को ऐसा ना करें। तो हर एक इंसान अगर कर्मों को लेके थोड़ा सा मतलब जागृत हो जाए तो बहुत सारी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। वही होता है कि देखो, जिसको बीमार पड़ना होता है वो तो बीमार पड़ता है, बट अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमारा काम होता है, एक्सरसाइज करना हमारा काम होता है ना। तो वैसे ही हमसे जाने अनजाने गलत तो चीज़ें होती हैं, ज़रूर होती हैं, क्योंकि हमने मनुष्य रूप लिया है तो कर्म रिलीज़ करने के लिए ही लिया है, इस जन्म का प्लस पिछले जन्म का। बट उसकी थोड़ा सा वो कम हो जाते हैं, परसेंटेज थोड़ा कम हो जाता है जब हम उस पर ध्यान देते हैं। तो जब भी आप ईश्वर के सामने आप अपना प्रे करिए तो कर्मों को लेके ज़रूर बोल दिया करिए कि मतलब मुझे गलत रास्ते पे जाने से रोकना, मैं कभी भी गलत जाऊँ तो मुझे सही रास्ते पे ले आना, है ना। जो लोग नहीं बोलते हैं तो वो ऐसा बोल सकते हैं, तो ईश्वर खुद ही फिर आगे से आगे उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि आप लगेगा कि आपके हिसाब से लगेगा आप सही रास्ते पे जा रहे हो, बट उनके हिसाब से गलत है, तो तुरंत आपको सही रास्ते पे ले आएंगे, किसी ना किसी तरीके से सही रास्ते पे ले आएंगे, है ना। तो इस तरह से हम अपनी चीज़ों को थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी नियम में बंधी हुई होती है। हल्दी का प्रयोग करो तो आप हल्दी का प्रयोग करिए अपना, आप हल्दी का टीका कर सकते हो। हल्दी नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल के नहा सकते हो तो आपका गुरु अच्छा होगा। तुमने जो दीवार के पार छलांग लगाई है अब एक नई दुनिया देखोगे। देखो डियर व्यूवर्स, ये आज का जो हम टॉपिक पे जो बात कर रहे हैं उसका कंफर्मेशन निकल के आ गया, पूरे रीडिंग का ही कंफर्मेशन निकल के आ गया कि जो आपने छलांग लगाई है अब आप एक नई दुनिया देखोगे। तो जो आपने स्टेप लिया है आगे, जो आपने डिसीज़न लिया है, इसके बाद देखना आप अपनी लाइफ कैसे चेंज करोगे। भोलेनाथ को दूध चढ़ाने का वादा किया था, अब तक क्यों नहीं चढ़ाया। ये स्पेसिफिक मैसेज है, और ये जब भी आपको मिले ये वीडियो तो आप भोलेनाथ को दूध चढ़ा दीजिएगा। अगर किसी ने ऐसा कोई वादा किया था, कोई प्रॉमिस किया था। प्लीज़ डेकोरेट योर होम वेल। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जो कोई ऐसा मतलब अपने घर को ऐसे ही रखता है, सजा के नहीं रखता है, तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आप अपने जो घर को अच्छे से सजाइए। और अक्सर लोग ऐसा मैंने कहते हुए सुना है कि किराए का घर है, इसको क्यों सजाना, यहाँ पे क्यों पैसे खर्च करना। तो घर घर है और वहाँ पर ईश्वर भी रहते हैं साथ में। तो घर को बिल्कुल सजा के रखिए, आप जहाँ भी रहते हो, जैसे भी रहते हो, अपने घर को बिल्कुल सजाइए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। और जैसे कोई ट्रैवलिंग करता है, कहीं माना लंबी छुट्टियों के लिए जा रहा है, घर से निकल रहा है, माना अर्ली मॉर्निंग में निकल रहा, तो घर साफ़ करके नहीं जाते हैं कि अरे लौट के आके घर साफ़ कर लेंगे, बंद ही तो रहना है। सफाई करके जाया करिए। भगवान को आप वहाँ पे छोड़ के जाते हो, घर पे वो रहते हैं, तो गंदा घर छोड़ के मत जाया करिए, ठीक है। अपने घर को अच्छे से सजाइए। तो डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ, मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। और आप अपने ईश्वर को, जिनको आप मानते हो, उनको अपना नमन कीजिए, अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने गुरु को अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने कुल देवी माँ को अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपने एंजेलिक टीम को, अपने स्पिरिट टीम को, अपने एंसेस्टर्स को, अपने गार्जियन एंजल्स को अपना ग्रेटिट्यूड दीजिए, अपना नमन करिए, ठीक है। और डियर व्यूवर्स, अब मैं चलती हूँ और मैं फिर आऊँगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा और ख़ुद को ग्रेटिट्यूड दीजिए। नमस्ते।